जामा मस्जिद नूरे मोहम्मद के मेरे अजीज़ों सालाना इज्तिमा के ऊपर आने वालों, मदरसे के अंदर बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा, उसकी दस्तार बंदी पर आने वालों, ईमानदारी से अर्ज करूंगा, जिस तुम्हारे बच्चे को एक कारी साहब कुरान का हाफिज बनाए, क्या वो तुम्हारी कमाई में से हर महीने 1000 रुपए का हकदार कोई नहीं? चलो मेरे साथ मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में चलो, दाएं बाएं के गांव देहातों के अंदर चलो, खुदाए पाक की कसम कुरान के खिदमतगार की, मोहम्मद के गुलाम की, मिंबर और मेरा आपको संभालने वाले की तनख्वाह के बारे में सुनो। अगर ईमानी तुम्हारे पास गैरत है तो शर्म से तेरा मेरा सर नीचे हो जाएगा। 2 नंबर शरबत बेचने वाला, 2 नंबर चावल बेचने वाला अगर 1500 रुपया रोजाना की दिहाड़ी कमा सकता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्म नबूवत का नौकर एक महीने के अंदर 20,000 रुपए की तनख्वाह क्यों नहीं ले सकता है? हर मस्जिद के अंदर चले जाओ, 8,000 रुपए तनख्वाह, 6,000 रुपए तनख्वाह, 5,000 रुपए तनख्वाह। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, हमने अल्लाह के कुरान की कदर न की, कुरान के खिदमतगारों की कदर न की। पैसा तो हमारे घर के अंदर आ गया, खुदा ने हमारे घरों से कुरान को छीन लिया है। बावर्ची खाने का दरवाजा 4 टाइम खुला मेरे अजीजों, इस पेट का दरवाजा 10 टाइम खुला। ईमानदारी से कसम उठा के बताओ कितने दिन हो गए हमने आपने कुरान पाक खोल के देखा है? चंदे कैसे होंगे? अगर हर मुसलमान, हर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, हर नबी का उम्मती कुरान पाक को सीने से लगाता, इसके तराने को अपने जुबान पर समझाता, तो जड़ा वाला हो, स्वीडन, नॉर्वे, हॉलैंड हो, रब्बुल आलमीन की कसम है किसी कुत्ते को कुरान की बेहुरमती करने की जरूरत ना होती। बेड़ा गर्क तो हमने किया। बाजारों में इतना रश, बंदे को चलने की जगह नहीं मिलती, साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। ईमानदारी से बता, आपने मैंने कलमा इसलिए पढ़ा था कि बाजार आबाद करेंगे, आपने मोहल्ले की मस्जिद को मेरे अजीजों हमने आपने उजाड़ के रख दिया है। डर नहीं लगता? तबलीगी जमात की अल्लाह अकबर कारगुजारी सामने आई। एक बस्ती के अंदर जमात वाले चले गए, लोगों ने रोक दिया, इस मस्जिद के अंदर ना जाना, या जिन्नों का साया है। कई दिन हो गए इस मस्जिद के अंदर लोग नहीं जाते, जिन्नों का साया है। जमात वाले अल्लाह के बंदे मस्जिद में चले गए, जाके सफाई की, मस्जिद को आबाद किया। रात को जब बिस्तरों पर वो नींद के लिए लेटे, अल्लाह अकबर मस्जिद में सरोने की आवाज आ गई। जमात वाले डर गए, उठ के बैठ गए। अल्लाह अकबर, दीवारों में से रोने की आवाज आई। कहने लगे हम जिन्नात नहीं, हम भूत नहीं, हम परीत नहीं है, ये मस्जिद वीरान हो गई, मस्जिद रो रही है। अल्लाह अकबर, घर आबाद है, स्नोकर के अड्डे आबाद हैं, दुकानें आबाद हैं, अल्लाह अकबर, बाजार आजाद है, आबाद है। सिद्दीक उमर, उस्मान गनी के, हसन हुसैन के गुलामों ने मस्जिदों को उजाड़ के रख दिया है। ये मस्जिद के अंदर जिन्नों की आवाज नहीं आ रही है, मस्जिद के रोने की आवाज आ रही है। बाबूजी सुबह उठे, रात नींद ली, जो नींद आपको मुझे गोली से नहीं आती, जो नींद आपको मुझे नींद के इंजेक्शन से नहीं आती, अल्लाह जल्ला शानू ने आपको अपने खजानों से आपको मुझे सुलाया, और सुबह अल्लाह पाक ने आपको ताज़ा दम, मुझे आपको ताज़ा दम करके उठाया। ईमानदारी से बताओ, दस्तरखान के ऊपर बैठने से पहले खुदा के घर में जाके सजदा किसने किया है? जिस बंदे को अजान सुनकर अल्लाह के घर में जाने का एहसास नहीं होता, वो जन्नत के ख्वाब ख्याल को छोड़ दे। जो दुनिया के अंदर खुदा के घर को आबाद नहीं करता, वो जन्नत के दरवाजे पे जाके कैसे खड़ा हो जाएगा? पूछो इन जवानों से, नाराज ना होना। अल्लाह करे मेरा वहम हो, मेरी बदगुमानी हो। बताओ बताओ मेरे प्यारो, हुसैन के नारे तुमने लगाए, हुजूर की खत्म नबूवत के नारे तुमने लगाए, सहाबा के नारे तुमने लगाए, इस्लाम मजहब के नारे तुमने लगाए, कुरान के नारे तुमने लगाए। ईमानदारी से बताओ, किस किस की पेशानी पर फरिश्तों ने बोसा लिया कि उन्होंने फजर की नमाज का खुदा के घर के अंदर जाके सजदा किया है? क्या कहें मसूदात को हम, हमारे बस से तो हर चीज बाहर हो गई। हमारे बच्चे अपने काबू में नहीं, तुम्हारी मोहल्ले की औरतें। निकाह तुम करो, बच्चे तुम पैदा करो,
सोए रात को तुम्हारे साथ, खाए तुम्हारे साथ, पहने तुम्हारा दिया हुआ। समझाए मस्जिद का मौलवी, कोई बात बनती है? मौलवी साहब मस्तूरात बैठी है, मस्तूरात के ऊपर मैं क्या खाक बात करूं? जब तेरी बीवी जिससे तूने 10 बच्चे पैदा नहीं किए, जब वो तेरा कहानी मानती, एक झटके पे तुझे छोड़ने के लिए तैयार है, वो अब्दुल हन्नान की बात पे कैसे एतबार करेगी? जाओ जाके अपनी बीवियों के आगे हाथ जोड़ दो, खुदा के वास्ते मैंने तेरी गोद को अल्लाह अकबर नस्ल को आबाद करने के लिए रखा था, नस्ल को उजाड़ने के लिए रखा था। तूने किया क्या मेरे साथ? जब मैं तुझे लेने के लिए आया, मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनना, और एक अल्लाह के वास्ते मैं आपसे अर्ज करके जा रहा हूं, जो बात में आप मोबाइलों में रिकॉर्ड कर रहे हो, इसे रात को मेरे अजीजों पंखा बंद करके, बिजली बंद करके, दरवाजे खिड़कियां बंद करके तन्हाई में सोचना। रब्बुल आलमीन की कसम है, एक मर्तबा तन्हाई के अंदर बैठ के सुन लो, फजर तो दूर की बात है, खुदा तहज्जुद के सजनों की भी तौफीक अता फरमाएगा। एहसास करना फकीर क्या कह के गया है। जाओ मेरी अम्मी से, मेरी बहन से, मेरी बेटी से कहो, मैं जब लेने के लिए आया था, डंके की चोट पे आया था, मैंने गाड़ी पर भी फूल लगवाए थे, आगे मैंने बाजे बजवाए थे, मैं जन्नत की हूर लेने के लिए जा रहा हूँ। मुजफ्फरगढ़ के कपड़े की दुकान पर जो सबसे कीमती जोड़ा मैं तेरे लिए लेके आया, मेरी माँ ने अपनी चूड़ियां उतार कर तेरे लिए जेवर बनाया, मेरे बाप ने सारी जिंदगी की पेंशन इकट्ठी करके मेरी शादी की खुशी में वलीमा कमाया, वलीमा करवाया। मुझे क्या पता था लाल जोड़े में जिसको लेके आ रहा हूं वो मेरे घर में आकर मेरे ही माँ बाप को बर्दाश्त नहीं करेगी। तोड़ के रख दिया मेरी बेटियों तुमने। इतना ही ख्याल कर लेती, जब तेरी रुखसती का वक्त आया, तेरे बाप ने तेरे सर के ऊपर कुरान का साया रखा था, इसी का ख्याल कर लेती। तूने इस साये का भी हया ना किया, घर के अंदर आया, तूने शोहर को, अपने शोहर को बाप से दूर कर दिया, माँ से दूर कर दिया। और लोगों, मुजफ्फरगढ़ के मुसलमानों, क्या हमारे पर ऐसा वक्त भी आना था कि हमारे माँ बाप हमारे से मिलने के लिए बीवी के मोहताज हो जाएंगे? क्या हमारे पर ऐसा भी जमाना आना था मैं अपने बाप की दुआई के लिए बीवी की मिन्नतें करके पैसे मांगूंगा? क्या ऐसा भी जमाना आना था अगर मेरी बहन बेवा होकर मेरे घर में आए तो 2 रोटियां भी उसकी भारी पड़ जाएगी? ना मुसलमानों, खुदा के वास्ते अल्लाह की नाफरमानी करते वक्त इतना तो सोच लिया करो, माँ बाप को झिड़कियां देते वक्त, बुरे जुमले कहते वक्त इतना सुन लिया करो, हम किसके गुलाम है, हमारा आका कौन है। ये भी दौर मेरे अजीजों, मुजफ्फरगढ़ के मुसलमानों, क्या इस खैरात में आने का फायदा आपका मेरा? मैं पैसों का लिफाफा लेके इधर को निकल जाऊंगा, आप चावलों की प्लेट लेके इधर को निकल जाओगे। मेरे अजीजों बताओ, माँ बाप के कदम कौन चुमवाएगा? बहनों के सर पे हाथ कौन फिरवाएगा? है कोई? यार को मुजफ्फरगढ़ के चौक के ऊपर लबे दरिया ले जाकर जो 10,000 कढ़ाई खिला कर 10,000 का खाना खिलाता है, अल्लाह अकबर, वो अपनी कमाई में से हर महीने बेवा बहन के घर खर्चा क्यों नहीं पहुंचाता है? बात तुम उस सैयद की करते हो, हुसैन की करते हो, जिसका बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस दिन जनाजा उठा, 2 दिन के बाद अल्लाह अकबर मोहल्ले में से रोने की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई। कोई ज़ख्मी हो के नहीं रोया, कोई मैयत पे नहीं रोया, कोई बीमार हो के नहीं रोया, 100 बेवाओं यतीमों के घरों में रोना मिच गया। कहाँ वो मोहम्मद के घराने का फर्द कहाँ चला गया जो रात के अंधेरे में पानी के मशकीज़े उठा उठा के हमारे घरों के मटके भरा करता था? नारे तकबीर, इतना जोरदार नारा लो तो रल के लो ताकि जनरेटर तक आवाज तो नहीं वंजे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, करबला का शाह हुसैन, ढिले ना थी वो खुदा दे बंदे, मौलाना दा बयान देखो, करबला का शाह हुसैन, शोहदाए करबला, अज़मत कुरान,
आज़ाब इस्लाम, हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी, नारे तकबीर। सारे के सारे गमे हुसैन में शामिल होने के लिए, मेरे अजीज़ों, हुसैन की शहादत के जुमले सुनने के लिए आयो। माँ का नाम फातिमा, माँ का नाम फातिमा, बहन का नाम ज़ैनब है, अल्लाह अकबर। नानी का नाम खदीजा, नाने का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, फातिमा के घराने का तज़किरा सुनते हो और बाप की जायदाद में से बहन को हिस्सा देने के लिए अदालतों में खड़ा करते हो। तुम्हें खुदा की गैरत का क्यों एहसास नहीं होता? पौने 1400 साल पहले दियों के पर्दे उतरे तो आज के जलसों में उनके पर्दों को याद करके रोता है। तेरे घर के अंदर तेरे भाई ने बहन का पर्दा उतार दिया, क्यों एहसास नहीं हो रहा? ऐसी भी नौबत आएगी, बाप के 5 मरले में से 1 मरला लेने के लिए वकील का सहारा लेना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, जज के सामने दलाइल देना पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। ना मेरे प्यारो, ऐसी मिसालें कायम करके ना जाओ कि आने वाली नस्लों को सर उठाने की ताकत ना मिल सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। हमने इस आयत को उठा के करबला में जोड़ दिया। जब यकम मुहर्रमुल अबराम आएगा, आखिरी मुहर्रमुल अबराम तक हर मौलवी पढ़ेगा, हर जाकिर पढ़ेगा, अल्लाह अकबर, जिसे खुदा तौफीक देवे हर पढ़ेगा। जैसे मुहर्रमुल अबराम का महीना गुजरता है, लगता है ये कुरान आयत की, ये कुरान के अंदर आयत कोई नहीं। या अय्युहल्लज़ीना, उलमा बैठे, सुला बैठे, शेखुल हदीस बैठे, फुकरा बैठे, अमीर बैठे, नाजरा पढ़ने वाले बैठे, कुरान पढ़ने वाले बैठे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू, ओ लोगो जो ईमान लेके आए हो, मदद मांगो नमाज और सबर से, मदद मांगो सबर और नमाज से। अल्लाह कह रहा है नमाज पे मदद आएगी, अल्लाह कह रहा है सबर पे मदद आएगी। अल्लाह अकबर। खुदा कह रहा है कि मैं, मेरा नबी, नमाज सबर पे मिलेगा। हम मेरे अजीजों बाजारों में पैसे खर्च करके मदद को तलाश कर रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो नमाज और सबर के जरिए। है बाजार के अंदर कोई सबर करने वाला? रेडी वाला, दुकान वाला रेडी वाले को देखकर बर्दाश्त नहीं करता, भाई भाई को देख के बर्दाश्त कोई नहीं। मकानों के अंदर दीवारें पड़ गई और लोगों, दिलों की दीवारों को गिरा दो। खुदा मकानों के अंदर जो नफरतों की दीवारें पड़ गई, खुदा अपने फजल से खुद ब खुद गिरा देगा। उलमा इकराम, कि ऐसा भी हमारे पर दौर आना था, इन आंखों ने ऐसा भी मंजर देखना था कि माँ को बाप को अपने बहन भाइयों से लेने के लिए, मिलने के लिए अपने बेटों से इजाजत लेना पड़ेगी। आ गया वो दौर। माँ अपने घर में अपने भाई को नहीं बुला सकती, बाप अपने घर के अंदर अपने भाई को नहीं बुला सकता। अगर बेटे से बाप कह देता है को सलाम कर, तेरा है मेरा ते कोई नहीं, तू बड़े सलाम कर, साढ़े ताए ने सड़नल कीता की। अब अदले का बदला देना इंसानियत है। तो मेरे नबी का वो 13 साल मक्के का और 10 साल मदीने का जो मिशन था और फतह मक्का के मौका पर उस मिशन का नतीजा जो उम्मत के सामने पेश किया, खुदाए पाक की कसम, बैतुल्लाह के दरवाजों पर हाथ रखकर हुजूर ने फरमाया था, ओ लोगों, मुझे देखो, मेरा चेहरा देखो, मेरी जुबान के कलमात को ले लो, दुनिया वालों को बतला देना, मुजफ्फरगढ़ वालों को बतला देना, मोहम्मद रिश्ते नाते तोड़ने नहीं आया बल्कि तोड़े हुओं को जोड़ने के लिए आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और चल यार, मेरे पर रहम नहीं, गर्मी पर रहम न खा। कारी खालिद, कारी मुनीर ने जो 1000 आदमी के लिए खाने का तमाम किया, इनकी कमाइयों का तो ख्याल करो। पता नहीं क्या तकलीफ में मिंबर पर आते, नाच दिखाते हैं, वो जाते हो जा। खुदा के वास्ते हर एक को ख्याल करना पड़ेगा, हर एक को अल्लाह के वास्ते एहसास करना पड़ेगा। बाबूजी, अल्लाह अकबर, आपके मेरे घर का फासला दूर, आपके मेरे मौत का फासला करीब है।
कोई पता नहीं उठने से पहले, चलने से पहले इजराइल अलैहिस्सलाम कहाँ के खड़ा हो जाए। यकीन जान जितना भागेगा, अगर उसने गर्दन हाथ में ले ली, दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती है। कम से कम ठीक है, बाजार पे मेहनत करो, दुकान पे मेहनत करो, अपनी जात पर इतनी तो मेहनत करो कि मौत के वक्त मेरी जुबान से कोई कलमा तय्यबा ना छीन सके। दो दो तरफ पंखे लगे, फिर भी पसीने, मुझे गर्मी बर्दाश्त कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जब 3x4 की, 3x5 की, इस किनारे पे सर लगेगा, उस किनारे पे पैर लगेंगे, बायां हाथ इस किनारे पे लगेगा, दायां हाथ दूसरे किनारे पे लगेगा। और मेरे प्यारों, इतने खुले माहौल में जो आपको मुझे सावन भादु की गर्मी बर्दाश्त कोई नहीं, बताओ अल्लाह अकबर, कब्र की गर्मी आप में कैसे बर्दाश्त करेंगे? सब छोड़ के चले जाएंगे। मुराकबा किया करो मौत का, अखें नूट लिया करो, रात को बैठकर तन्हाई में चेहरे पे कपड़ा डाल लिया करो, घर की बत्ती बंद कर लिया करो, फिर मुराकबा करो मौत का। मैं मत सही दे के जा रहा हूं, मुझे हर मौजू पे अल्लाह का शुक्र बोलना आता है। मैं मत सही दे के जा रहा हूं, मौत का मुराकबा किया करो कि मैं लेटा हुआ था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरी सांस रुकना शुरू हो गई, मेरी उबी भी उठ के बैठ गई, हाय अब्बे को क्या किया, अब्बे को क्या हुआ, मेरे बच्चे नंगे पैर दौड़ गए, मेरी बेटियों ने मेरी चरपाई के पावे को पकड़ के रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। डॉक्टर दरवाजे पर आया, मुझे पंप करता रहा, मेरे सीने पे जोर डालता रहा, एम्बुलेंस की टू मेरे दरवाजे पर आ गई। अल्लाह अकबर। अचानक मुझे उठा के एम्बुलेंस में डाला, जो एम्बुलेंस मुझे लेके गई थी वापिस आई। जब लेके गई थी तो कह रहे थे अल्लाह खैर सलामती वापिस आए। जब वापिस आई तो लोगों ने मेरा चेहरा देख के इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों को इत्तला फोन पे मिली, मेरी बहन बेहोश हो गई, मेरे भाई को अटैक हो गया, मेरा बाप मेरे गम में नबीना हो गया, माँ बिस्तर के ऊपर आके लेट गई, मेरी बच्चियां जिनकी ईद पे मैं छोटी छोटी चूड़ियां लेके आया था, उन्होंने बाप के सीने पे हाथ मार के चूड़ियां तोड़ दी। जिस बीवी के लिए मैं सुर्खी और लाल दुपट्टा लेके आया था, उसने मुझे मौत के आगोश में देखकर अपना लाल दुपट्टा ही उतार दिया है। चरपाई के पाए को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता कह रही है अबू अक्ता खोल, इतना बता दे तेरे बाद हमारा क्या बनेगा। मौत है मेरे प्यार, इतना ही रो लिया करो मौत को याद करके, उम्मीद अल्लाह खलासी फरमा देंगे। वो मेरी बहन मुल्तान से आई, वो मेरा भाई कराची से आया और बैग फेंक कर मेरे साथ चिमट गया। मेरी बहन कह रही अब्बू अखा तक खोल, देख तेरा वीर आया है, तेरा पुत्र आया। लेकिन ये बाप आंखें कैसे खोले, इजराइल ने चारों तरफ से जकड़ के रख दिया। अभी मस्जिद से फनाने वाला तख्ता आ गया, मुझे डालकर मेरे कपड़ों को काटा जा रहा है। मैं तो बंदों को अपने कपड़ों को हाथ नहीं लगाने देता था, मुझे क्या पता मेरे जिस्म से मेरे कपड़े उतार के फेंक दिए। अल्लाह अकबर। और जिन कपड़ों को मैं 5-5 हजार रुपए में लेके आया, 2-2 हजार रुपए में सिलाई करवाया, मुझे क्या पता था दुनिया मेरे से इतनी नफरत करेगी कि मेरा जोड़ा ही उतार के कचरे के ढेर पे फेंक दिया। जिस जोड़े को मैं मौत के वक्त पहन के रखा हुआ था, वो जोड़ा मेरा बेटा पहनने को तैयार नहीं। फिर सोचो अल्लाह अकबर, पोटी पेशाब मेरा निकला हुआ है, मौत के वक्त मेरा इस्तिंजा कौन कर रहा है, सारे भेद खोल दिए मौत ने। फिर सोचो मेरे पे गुस्ल पर पानी डाला जा रहा है, साबुन लगाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मैं करवट बदलने का मोहताज, मैं उठने का मोहताज, मैं देखने का मोहताज। पानी कानों में जा रहा है, पानी आंखों में जा रहा है, नाक, मुझे क्या पता मुझे किसने नहलाया, किसने सीधा किया। फिर याद करो मुराकबे में कफन को कि मेरा कफन लाया गया। अल्लाह अकबर। हजारों रुपए के जोड़ा पहनने वालों को अल्लाह अकबर सैकड़ों रुपए के कफन में पहना दिया गया। फिर इंतजार करो अल्लाह अकबर, जब जनाजा मेरा गुस्ल देकर वापस लाया गया। फिर अल्लाह अकबर, ऐसा घर के अंदर कुरान मिचा, मेरी बच्चियां दीवारों के सारे लग लग कर, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे चरपाई का पाया पकड़ के, उठाने वाले कंधा देने वालों से कह रहे चाचू अब्बू नु कहां लेके जा रहे हो। याद कर उस वक्त को जब कलमा शहादत पढ़ के जनाजा घर से निकला और बेटियों ने माँ की गोद में सर रख के ठंडा होकर भरा, कब अब्बू तक चला गया, अब हमारा क्या बनेगा।
याद कर उस वक़्त को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब जनाजगाह में हजारों आदमी इस ऐलान के इंतजार में था, जिस किसी ने चेहरा देखना हो आजो मैयत का दीदार कर लो। अल्लाह अकबर। दुनिया दीदार करके जा रही है, ऐसा ना हो कि इस चेहरे को खुदा देखने के लिए तैयार ना हो, इस चेहरे को मुस्तफा देखने के लिए तैयार ना हो। हमने कफूर की धूड़ियां दे ली, हमने गिलाफ काबे चेहरे पे रखवा लिए, हमने मदीने के इतर लगा लिए। खुदा पाक की कसम, अगर खुदा ने इस चेहरे को कामयाब न करा तो हमेशा हमेशा के लिए चेहरा नाकाम हो जाएगा। इंतजार करो, मुराकबा करो कि मेरा जनाजा पढ़ा दिया गया। अल्लाह अकबर। ऐसे मेरे जनाजे को कंधा दे के दौड़ रहे हैं जैसे कोई फ्रूट लेके भाग रहा है, जैसे कोई दुकान से बच्चा चीज उठा के भाग रहा है। ये तो 4000 आदमी मेरे जनाजे को कंधा देने आया था, अभी जनाजा पढ़ के मुझे कब्र में उतारे नहीं, एक एक करके सारे ही छोड़ के चले गए हैं साहब। मुराकबा करो, मुझे कब्र में उतारा जा रहा है, मेरा बच्चा ही मेरे मुंह पे मट्टी डाल रहा है। ये बच्चा मेरा खड़ा है और आंखों आंखों में मुझे कफल को देख के करे, अब्बा अल्लाह दे हवाले, तू तो हो गया, हमें बता किसके हवाले करके जा रहा है। मट्टी डाल दी गई, लोग छोड़ के चले गए, फरिश्ते कब्र में आ गए। और मेरे प्यारो, जब दूल्हा बनता है सलामी चेहरे को देख के देते हो, जब इंसान मरता है तो लोग चेहरा देखते हैं, कफन नहीं देखते। ऐलान होता है चेहरा देख लो मैयत का। जब दूल्हा बनता है, औरत दुल्हन बनती है, मुंह दिखाई चेहरे को देते हो, शीशे के आगे अपना चेहरा देखते हो, पैर नहीं देखते। जब मरने से पहले भी चेहरे को देखा जाता है और मरने के बाद भी चेहरे को देखा जाता है। बताओ क्या आमना का लाल इस चेहरे को नहीं देखेगा? बताओ बताओ क्या अल्लाह इस चेहरे को नहीं देखेंगे? और खुदाए पाक ने जब देखा, अल्लाह अकबर देख के कह दिया मेरा नहीं। मुस्तफा ने जब चेहरे को देखा, देख के कह दिया जो तेरा नहीं वो मेरा कोई नहीं। बताओ चेहरा लेके कहां जाएंगे? कौन सी हमने करीम ऐसी जो छोड़ी ना हो, कौन सा ऐसा पाउडर जो छोड़ा ना हो, कौन सा ऐसा लोशन जो छोड़ा ना हो। 500-500 रुपया देकर हमाम में जाकर चेहरे की खूबसूरती बनाने वालों, फिर भी ये कब्र में चेहरा नाकाम हो गया। बताओ इस चेहरे को सजाने का फायदा क्या है? कपड़े इस्त्री करते वक्त कमीज पे इस्त्री लग जाए, जोड़ा बर्दाश्त नहीं करता। कपड़े पे दाग आए, कपड़ा बर्दाश्त कोई नहीं। जूती टूट जाए, जूती बर्दाश्त कोई नहीं। जिस चेहरे पर हुजूर की दुश्मनी का दाग आ गया, वो चेहरा खुदा कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे प्यारो, ईमानदारी से बताओ, इस दाढ़ी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अल्लाह अकबर। जिसका दिल करता है सैयद हो वो भी हमला कर रहा है, कुरैशी हो वो भी हमला कर रहा है, अपना पराया नमाजी वो भी हमला कर रहा है। बेनमाजी हाथ जोड़ता, बाबू अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गवार है ना, मैंने ये पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। जो तेरा दिया रिज़्क़ खाते हैं, तेरा दिया हुआ पानी पीते हैं, तेरी दी हुई नेमतें लेते हैं, तेरा दिया हुआ कपड़ा पहनते हैं, तेरे दिए हुए मकानों के अंदर रहते हैं। अल्लाह मैंने पैगाम पहुंचा दिया। मैं इनको कह के जा रहा हूँ, हुजूर के गुस्ताख ना बनो, हुजूर के गुलाम बनो। खुदा के वास्ते अपने चेहरों पर हुजूर की सुन्नतों सजाओ, ताकि मरते वक्त हमारे चेहरे को देख कर आसमान के फरिश्तों को हया आ जाए। बाबूजी अल्लाह अकबर। खुद मरना अपना नहीं देखना, किसी मरने वाले का चेहरा देखो। मुंह खुला तो खुला का खुला रह गया, हाथ टेढ़े तो टेढ़े के रह गए, कानों के अंदर रुई है, नाक के अंदर रुई, पेशाब वाली जगह पे रुई ठोस रखी है। अब भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी ये औकात है। केड़े गुस्से ते केड़ी चौधरानियां, केड़ी बरादरियां। मौत ने बड़े बड़े अच्छों के हुलिये बिगाड़ के रख दिए। खुदा पाक की कसम, अगर मौत ना आती तो हुजूर आयशा के घर ना जाते, रोजे अनवर में ना जाते। मौत नबी के घर आई, मौत नबी की औलाद पे आई, मौत नबी की बीवियों पे आई, मौत नबी के बेटों पे आई, नबी की बेटियों पे आई। अगर मौत मोहब्बत के घर को नहीं भूलती तो तेरे मेरे घर का भी मौत को पता आने वाली है किसी। आप मैं क्या करेंगे? चार देंगे, पकाएंगे, मीठे चावल नमकीन चावल से प्लेट भर के खा जाएंगे। भुगतना तो मुझे पड़ेगा। जिन बच्चों को मैंने मकान बना के दिया, लोगों की छतें छील कर, हाय हाय। कोई तो मुसलमानों अल्लाह अकबर, कोई तो बगैर धोखे का काम हो जाए। हर जगह धोखा, हर जगह धोखा। ना मेरे बाबू, कमर को खोटे अमलों से ना भरो। कब्र के कोठा छोटा सा है,
इतने खोटे अमल कब्र में ना लेके जाओ कि कब्र हमारा वजूद ही बर्दाश्त ना करे। बाबूजी, एक दो दिन की बात होती है, कई चेहरे कई वजूद ऐसे होते हैं कि कफर को कुछ नहीं होता। रब्बुल आलमीन की कसम है कि कब्रों का हाल ऐसा होता है कि जिस्म का भी कुछ नहीं बचता। आग लग जाती है कब्रों में, कब्रें बैठ जाती है, न्योले सांप बिच्छू कब्रों से निकलते हैं। तुझे किसने कह दिया कब्र ऐसी वाला घर है? कब्र दनिहाल है, कब्र दनिहाल है। अल्लाह अकबर। इस कब्र की वहशत को देखकर हुजूर की अखियों के बाल, आपकी पलकों के बाल गीले हो गए। फरमाया ओ अल्लाह अकबर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, आखिरी वक्त है, हजरत अली हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु आए। हजरत उमर की आंखों में आंसू देखे, चेहरे का रंग उड़ा उड़ा देखा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, उमर तू तो बड़ा बहादुर था, मौत से डर गया, जख्मों से चूर चूर उमर था। हजरत अली का चेहरा देख के कहने लगे, अली तुझे किसने कहा? उमर मौत से डर गया, मौत के बाद जो हालात आएंगे उमर को उससे डर लग रहा है। पता नहीं अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं खुदा के सामने ये चेहरा लेके जाएंगे या जहन्नम की जंजीरों में जकड़ के लेके जाएंगे। बस मेरे बाबू, जो मैंने आप हजरात से कहना था मैंने आप हजरात से कह दिया, बाकी मर्जी तुम्हारी। जी शुरूर हो, उल्टी प्लेट में सालन नहीं डालते, सीधी में डालते हो, मुद्दे गिलास में पानी नहीं पीते, सीधे में पीते हो, उल्टा चप्पल नहीं पहनते, सीधे पहनते हो, उल्टे कपड़े नहीं पहनते, सीधे पहनते हो। मेरे अजीज, जब हर चीज में सीधा सीधा कर रहे हो तो मेरे अजीजों दीन उल्टा क्यों समझ आ रहा है? हाथ जोड़ता हूं मेरे फकीरों, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लो। मैं दुश्मन बन के नहीं जा रहा, मैं खैर खा। साउथ अफ्रीका के अंदर 2% मुसलमान है, 98% गैर मजहब है, ईसाई है। अल्लाह अकबर। सलमी साहब, कोई मुझे मस्जिद ऐसी नहीं मिली जहां एक नमाजी के भी पैर रखने की जगह हो। अजान से पहले आधी मस्जिद फुल, 2% मुसलमान है। हर गली के अंदर ऐसी ऐसी मस्जिद है जैसे बादशाहों के महल होते हैं। हर इमाम इतना अल्लाह ने तरक्की माल वाला बनाया जैसे कोई बादशाह नमाज पढ़ाने के लिए आ रहा है। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह अकबर। वह 2% मुसलमान होकर इस्लाम संभाल गए, हम 100% मुसलमान बनकर हमने इस्लाम को उजाड़ दिया है। जिस घर में हमने खाना खाया, एक गैर मुस्लिम औरत आई, अल्लाह अकबर, तंग लिबास पहना हुआ, फ्रॉक पहनी हुई, का इस घर की मुलाजमा है, मौलाना ये कलमा पढ़ना चाहती है। इसने पिछले रमजान में पूरे 30 रोजे रखे, कोई कज़ा ना किया, लेकिन मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं। आपको देखा, पगड़ी को देखा, आपकी आंख में आंसू देखा कि इसको को मुझे कलमा पढ़ाए। मैंने उसे कलमा पढ़ाया। मैंने कहा आर यू ओके, ठीक है, हैप्पी है, खुश है? उसने कहा नो नो। मैंने कहा बता, का कैसे मैं खुश हुई? मेरे बच्चे हैं, मेरे शौहर गैर मुस्लिम है, जब वो कलमा पढ़ेंगे तब मैं खुश होंगी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अल्लाह अकबर, तेरा बंदा गैर मुस्लिम है, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, मेरा घर का घर बेनमाजी, पता नहीं मुझे हंसी कैसे आ जाती है। माँ का रोटी देने को दिल करे, पुत्र बेनमाजी हो। बेटियों से पूछो तुमने क्यों सजदा छोड़ दिया, मेरे बच्चों से पूछो तुमने क्यों मस्जिद के अंदर आना छोड़ दिया, क्या अल्लाह ने आपका मेरा बिगाड़ा? इतनी इतनी बड़ी जामिया मस्जिद है, पहली सफ के अंदर नमाजी, जोर असर में नहीं, फजर तो दूर की बात है। फिर वो अपने शौहर को लेके आई, अपने 2 बच्चों को लेके आई। अल्लाह। मैंने कहा तुझे कलमा पढ़ाओ, कोई परेशानी तो नहीं? का नहीं, रंग का काला था लेकिन दिल का बड़ा साफ था। अल्लाह। हम रंग के बड़े सफेद है, हमारा दिल पता नहीं क्यों काला हो गया। पूरी फैमिली ने कलमा पढ़ा। अल्लाह अकबर। सबसे पहले मौलाना, उसने मुझे हैरत के अंदर डाल दिया। सबसे पहले कलमा पढ़ते ही उसका सर नंगा था, पता नहीं किसका रुमाल उसने सर के ऊपर रख लिया। मैंने कहा अब्दुल हन्नान, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जल्दी कर, तेरी निजात का जरिया बन गया। जल्दी से मैंने बैग में से अपनी चादर निकाल के उसके सर के ऊपर पता नहीं अपना रुमाल डाल दिया। नहीं करना, हाँ, उससे अगले दिन, हाँ, जब कलमा पढ़ा, उसने शोर को कलमा पढ़ाया, कहने लगे मौला इनका नाम रखो। मैंने कहा तूने कलमा पढ़ा, तेरा नाम मैंने इस्लाम की सबसे पहली शहीदा सुमैया के नाम पे रख दिया।
तूने कलमा पढ़ा, तेरा नाम मैंने अबू बकर रख दिया। छोटे छोटे नन्हे मुजाहिद थे, मैंने कहा एक का नाम मैंने फातिमा रख दिया, एक का नाम मैंने मोहम्मद का बिलाल रख दिया है। अगले दिन मेरे अजीजों दूसरे जलसे में वो पहुंचे, अल्लाह की इज्जत की कसम बुर्का पहन रखा था, चेहरा यहाँ तक छुपा रखा था, आंखें खुली हुई थी, और छोटा सा बच्चा उबाया, सर के ऊपर टोपी। शोर ने जो कल चर्चों के अंदर जाकर ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानता था, आज वो पगड़ी बांध कर टोपी पहन कर उबाया पहन उठा उड़कर, और यहाँ कंधे पर कमली की निस्बत लेकर रुमाल डालकर जब वो मेरे पास आया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, माय नेम अबू बकर, अल्लाहु अकबर। मैंने कहा पता नहीं मेरा कलेजा ठंडा हुआ नहीं हुआ, लेकिन अल्लाहु अकबर, आमना के लाल मोहम्मद का कलेजा रोजे में ठंडा हो गया। मुसलमानों के मोहल्ले में झाड़ू देने वाला जमादार तुम्हारे घरों के किरदार से, तुम्हारी बेटियों के दुपट्टे के किरदार से, और लावालो तुम्हारे कलमे के किरदार से तुम एक इलाके के जमादार को मुसलमान न कर सके। फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब, इस पैगाम को पूरी दुनिया के अंदर लेके जाना था। बताओ, इस पैगाम को पहुंचाने के लिए सिर्फ तबलीगी जमात के 10 बंदे रह गए। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का फिक्र नहीं होता। इल्लल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मेरे प्यारो, आज तुम्हें फैसला कर, तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, आज तुम्हें फैसला करके जाना पड़ेगा। तुम हुजूर वाले बन के जाओगे, गुलाम बन के जाना चाहते हो, गुस्ताख बन के जाना चाहते हो। अगर गुस्ताख है नमाजें छोड़ दो, अगर गुस्ताख हो अल्लाह अकबर दुरूद छोड़ दो, कुरान की तिलावत। अगर हुजूर के गुलाम हो, अल्लाह के बंदे हो, अरे सबसे पहले नियत करके जाओ, जान जाए चली जाएगी, लेकिन आज के बाद 5 नमाजों में से किसी नमाज का सजदा नहीं जाएगा। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर। ताज और तख्त खत्म नबूवत, ताज और तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, अजमत कुरान, खतीब इस्लाम हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी। नारे तकबीर। बरकत है खुदा की कसम। पाकिस्तान के हाई फाई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फोन कर, हजरत आराम करें। अभी 4 दिन पहले मुझे दमे का ऐसा अटैक हुआ, बड़ी हाई दवाई, अभी भी तकरीबन 6 या 5 गोलियां खा के बैठा हूँ। खाली पेट भी दवाई खाई, हल्का सा नाश्ता किया, फिर दवाई खाई। यकीन न जानो, मुझे डॉक्टर ने रोने से, ऊंची आवाज से बोलने से, तकरीर करने से मना किया। हजरत आपका दिल 56 अपर नॉर्मल, यानी जितना बढ़ना चाहिए था आपका दिल बढ़ गया। फेफड़ा आपका बायां 35 से 40% सुकड़ गया है। शुगर आपकी है। यकीन जानो, लोग मजाक समझते हैं। तकरीर के दौरान मैं पैर दबाता हूँ, घुटनों तक मेरे पैर ही सो, मुझे पता ही लगता जूता पहना हुआ नहीं पहना। वो कहते हैं बेड रेस्ट कर ले। मैंने कहा अल्लाह रेस्ट कब्र में करवा देना, या अपने दीन के लिए बेआराम कर ले। अगर इस आंख के आंसू से किसी का दिल बदल जाए, किसी की जिंदगी का नक्शा बदल जाए, तो अब्दुल हन्नान के आराम से ये लाखों दर्जा बेहतर है। मेरे प्यारो, तुम याद करोगे, एक रोने वाला खतीब हुआ करता था। क्या मैं रहूंगा? अब्दुल मुहिबिन मेरे पैसे बढ़ा देगा, जा अपने पैसे अपने पास रख। रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह, तेरे जैसे 36 आदमी पैसे पीछे लेके फिरते हैं। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह, इज्जत अल्लाह देता है। मेरे पास क्या था? फैमिली समेत साउथ अफ्रीका चला गया। मेरे पास क्या है? कभी मेरे अगले हफ्ते उम्रे के लिए जा रहा हूँ, अभी पिछली दफा करके आया, मुल्कों का सवर कर। मेरे पास है क्या? खुदा की कसम, दुनिया अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, लोग गाड़ियों की चाबियां फेंक देते हैं। मैंने कहा ना बाबा, अल्लाह तुझे मुबारक करे, बस मेरे लिए खात्मे ईमान की दुआ करना। आप हजरात से भी गुजारिश करके जा रहा हूँ, अगले साल या उससे अगले साल कभी जलसा हो तो यहाँ स्टेज पर ऐलान हो, अब्दुल हन्नान जो आया करता था हमारे में नहीं रहा। बस मेरे अजीजों, आप अपनी जुबान से इतना कह देना, अल्लाह उसकी कब्र पे रहम फरमा दे, अल्लाह उसकी कब्र पे रहमत फरमा दे। ये आपका प्यार है, ये जुमला आपके मेरे लिए काफी हो जाएगा। मेरे प्यारो, जिंदगी है, मौत आएगी, जिंदगी के नखेड़ों को खत्म करके रख देगी। बस बचना अगर मैंने भी कोई नहीं, अगर मरना मैंने तो बचना आपने भी कोई नहीं। आज अल्लाह के बंदे बन के जाओ, सही मानों में हुजूर के गुलाम बन के जाओ। नियत करो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज का सजदा नहीं छोड़ेंगे, पक्का भाई। मेरे बच्चों, अल्लाह अकबर। बच्चा तैयार हो के माँ के सामने आता है, बाप के सामने है, बाप कुछ होता है।
जब बंदा तैयार होकर खुदा के घर में आता है तो अल्लाह देख के खुश होने लग जाता है। 5 वक्त की नमाज, बहनों को देख के को नमाज का वक्त हो गया, पढ़ लो। अम्मी जी रोटी छोड़ दो, नमाज पढ़ लो। अब्बू जी मैं दुकान पे बहना, अब्बू मैं रेडी के पास मैं खड़ो, तो जाओ नमाज पढ़ के आओ। आदत डालिए नमाज की। और मेरे प्यारो, रोजाना कुरान पाक खोल के दे, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी बात है, चलो ना पढ़ा करो, फतवा मेरे पे लगाना ना लगाना, बस रोजाना खोल के देख लिया करो। जब खोलने की आदत पड़ जाएगी, खुदा तिलावत करने की आदत भी डाल देगा। रोजाना कुरान पाक को खोल लिया करो बस इस तरह के, और कहा करो अल्लाह तूने खोलने की तौफीक अता फरमा दी, अल्लाह मुझे पढ़ने की भी तौफीक अता फरमा, अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमा। जब किसी बच्चे के लिए आप दुआ करवाओ कि मौलवी साहब दुआ चा करो बच्चा कुरान दा हाफिज बने, आपने कह दिया हमने दे दिया, उस हाफिज का क्या फायदा। अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ना तो दूर की बात, जिसे चावल छोले की रेडी लगाना ना आती हो, दुआ करवाया करो। मौलवी साहब दुआ अच्छा करो अल्लाह मेरे बच्चे को कुरान का हाफिज भी बनाए, कुरान का आशिक भी बना दे। जब मेरे अजीजों यार से इश्क हो जाए, यार नहीं छूटता, खुदा के कुरान से इश्क हो जाए तो फिर कुरान नहीं छूटेगा। हर वक्त आपका मेरा बच्चा आमिल भी बन जाए, आलिम भी बन जाए, कुरान का आशिक भी बन जाए। या अल्लाह फकीर दुआ करता है जो कुरान पढ़ के मेरे जैसे भूल गए, अल्लाह उन्हें कुरान पाक याद करवा दे। जो स्कूल पढ़ रहे, कॉलेज पढ़ रहे, अल्लाह कामयाब फरमा दे। या अल्लाह जो दीनी तालीम हासिल कर रहे, अल्लाह उन्हें कामयाब कर दे। दूसरी बात मेरे अजीजों, दूसरी बात, गर्मी से बचने के लिए साफा सर पे बांधते हो, बेशक गर्मी से बचने के लिए साफा सर पे बांधो, गर्मी से बचने के लिए ना बांधा करो बल्कि हुजूर की सुन्नत समझ के बांध लिया करो। ये रुमाल बांधना, पगड़ी बांधना मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह अकबर, ये छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल पे जलते हैं, साफा बांध के जाते हैं, बस नियत कर लो कि साफा बांधना हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह अकबर, शलवार टखनों से ऊंची करना वाजिब है। अल्लाह अकबर, शलवार टखन, अल्लाह के नबी ने पिंडली को हाथ लगा के फरमाया यहां तक मर्द की शलवार होनी चाहिए, ऊंची शलवार, टखनों से ऊंची शलवार होनी चाहिए। अगर चुनो वाला कुर्ता पहनना तेरे मुजफ्फरगढ़ की सकाफत है, शलवार टखनों से ऊंचा करना मदीने वाले की सकाफत है, मदीने वाले की सुन्नत है। जाओ जाके मेरी माँ बहनों को समझा दो अल्लाह अकबर, तंग लिबास पहनना छोड़ दे, और जब भी घर से निकले बुर्का पहन के निकले। और आप हजरात से गुजारिश करूंगा चेहरे पर हुजूर की सुन्नत सजाओ और टखनों को शलवार के पैंचों से खुला रखो, देखना फिर घर के अंदर बरकत भी आएगी, जिंदगी में खुदा की रहमत भी आएगी। कौन कौन नियत करता है दाढ़ी रखने की, अल्लाह जिंदगी में बरकत दे, और सच्चे दिल से आज ही कौन इरादा करता है कि आज के बाद उस तरह नहीं लगाऊंगा। है कोई अल्लाह का बंदा, सुभान अल्लाह, उस तरह नहीं लगाना बुजुर्गों, पक्की बात, आज के बाद उस तरह नहीं। बाबा जी आप भी आज के बाद उस तरह ही लगाना चाहिए। कौन कौन हाथ खड़ा करता है कि आज के बाद उस तरह नहीं चलाऊंगा, कैंची नहीं लगाऊंगा, सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह की कसम, मेरा हाथ ठरे ना ठरे, मदीने वाले का हाथ ठर गया है मेरे प्यारों। और कम से कम मस्जिदों के अंदर मिजाज बनाओ, इतना कुरान पाक याद हो कि नमाज के सूरतों में मुझे आसानी हो, नमाज मुझे सही तरीके का पढ़ने आ जाए, गुसल पाकी ना पाकी का मुझे आ जाए, गुसल के फ़र्ज सीखो। मैं बताता हूँ, सारे मेरे जैसे पढ़े लिखे भी नहीं, सारे मेरे जैसे अनपढ़ भी नहीं हैं। गुसल के 3 फ़र्ज हैं, 3 फ़र्ज। मेरी माएँ भी सुने, मेरे भाई भी सुने, मेरे बुजुर्ग भी सुने, मेरे बच्चे भी सुने। नहा सोते हुए एहतलाम, कपड़े खराब हो जाएं, बीवी के पास जाओ, शरी तकाजे पूरे करो, फौरन, बड़ा गुसल नहीं, छोटा गुसल तो लाजमी, वुजू तो फौरन करना चाहिए, फौरन। पानी ठंडा है, लोड शेडिंग है, मोटर नहीं चल रही, इतना तो बोतल में पानी है कि वुजू के फराइज पूरे कर लो। और जब पानी आ जाए फौरन ना हो, जिन कपड़ों पर, जिस्म के हिस्सों पे जहाँ गंदगी लगी हुई है पहले उसको धो, कपड़े को साफ करो, फिर उसके बाद गुसल का तरीका। और एक कितनी बेशर्मी की बात है, मेरी बहनें गैरत की पुड़ियाँ, मेरी बच्चियाँ गैरत की चिड़ियाँ, मैं नापाक कपड़े उतार के मशीनों के अंदर फेंक देता हूँ। जब मेरी बेटी उन कपड़ों को धोती है, क्या बेगैरती नजर नहीं आती? कपड़े नापाक हों, बाथरूम में जाके उस दाग वाले हिस्से को खुद धो, कि ताकि मेरी हया मेरी बहन से भी बच जाए, मेरी माँ से भी बच जाए। फिर गुसल का तरीका, इस्तंजा कर लिया, पेशाब आगे पीछे से हिस्से को धो लिया, 3 मरतबा हाथ, 3 मरतबा कुल्ली की, अगर रोजा तो कुल्ली, नहीं रोजा तो गर पानी यहाँ तक नरम हड्डी तक लेके आए। फिर 3 मरतबा नाक में पानी डाल दिया, नरम हड्डी, हल्का सा ऊपर किया, नरम हड्डी तक पानी आ गया।
फिर जैसे वुजू करते हैं पूरा वुजू कर लिया, मुंह धोना कलाइयों समेत, हाथों समेत, अपने हाथों को धोना, सर का मसा करना, कानों का मसा करना और पैरों की उंगलियों का मसा करना, पैर धोना। उसके बाद शावर के नीचे या डोल डालकर पूरे जिस्म पर पानी डालना। देखो हमारा मोटापा है, हमारी छातियों के नीचे का हिस्सा छुपा हुआ है, यहाँ पानी को उतराना। हमारी नाक, सुंडी, तुन्नी कहते हैं, उसके अंदर पानी, उंगली गिली करके पानी को फेरना। चड्डे इंसान के यहाँ सुरीन के पीछे वाला हिस्सा पानी नहीं जाता, बह जाता है, हाथ फेर के यहाँ पानी पहुँचाना। टखनों से पीछे जब पानी गिरता है, टखनों से पीछे हाथ लगाकर पानी पहुँचाना। कानों के अंदर इस हिस्से को, यहाँ पानी नहीं आता, यहाँ कानों के पीछे ये लो का हिस्सा पानी नहीं उठ, यहाँ फेरना। बाल बराबर भी खुश्क ना रहे। आपका गुस्ल भी हो गया, आपका वुजू हो गया। पहले इस्तंजा करना और गंदगी को धोना, हाथ धोकर पूरा वुजू करना, गरारे करना अगर रोजे नहीं है, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना अगर रोजा नहीं है, अगर रोजा है तो कुल्ली करना, नाक में पानी पहुंचाना। फिर उसके बाद वुजू करके पूरे, यानी वुजू मुंह पर हाथ फेर पानी डालना, पूरा आपका वुजू हो गया। आप उस गुस्ल से अब नया वुजू करने की जरूरत नहीं है। उस गुस्ल से आप जुम्मा भी पढ़ सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी। अगर आप दोबारा वुजू करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन वो वुजू आपकी नमाज कुरान के लिए काफी हो। ये बात मेरी बहनों को समझाओ। नपाकी में जब आ जाए, पता लगे कि अब अय्याम गुजर गए, तो फौरन गुस्ल करें, फौरन गुस्ल करें, अल्लाह के आगे झुकने की कोशिश करें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बच्चों को, मेरे प्यारों, कोशिश करो। कहते एक बच्चा क्यों, बाकी जहन्नम में लेके जाने? नहीं, सब बच्चों को कुरान पढ़ाओ, सब बच्चों को डॉक्टर बनाओ, सब बच्चों को वकील बनाओ, सब बच्चों को आलिम बनाओ। अल्लाह से छप्पड़ फाड़ के मांगो, वो थोड़ा दे, उसकी मर्जी, झोली भर के दे, उसकी मर्जी, लेकिन मेरा दामन तो बड़ा होना चाहिए ना उससे मांगने के लिए। अगर उसकी रहमत है तो मेरा दामन भी बड़ा हो। अल्लाह मेरे पुत्र को कुरान का हाफिज बना, बाकी पुत्रों ने क्या बिगाड़ा? अल्लाह मेरे सारे बच्चों को कुरान का हाफिज बना, मेरे सारे बच्चों को नबी का आशिक बना, नबी का गुलाम बना। अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमाए। मदरसा जामे मस्जिद नूर मोहम्मद साहब वाली भाई, इस मस्जिद के अंदर एक मदरसा भी है जिसमें बच्चों की दस्तारबंदी होगी।